कबर खोदने की बात नहीं है, कबर खुदेगा तो फिर इतिहास निकलेगा और इतिहास नहीं पढ़ाना क्या निकलेगा कबर के अंदर? क्या चाहते हैं, क्या हर जगह खोद देना चाहिए? साफ सीधी बात है। जो औरंगजेब की बात है ना, उसका कबर खोदेगा, उसकी पूरी पुश्तें मर गई हैं। मैं तो फिर यही कहूंगा, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ विदेशी तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है फिर भारत की गद्दारों। कबर खोदने से प्रॉब्लम नहीं पता कबर के अंदर भी मंदिर मिल जाए। अब लाइए पत्रकार, सही बात। अब लाइए पत्रकार के कबर के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। अब लाइए आप बात सही। जो कबर खोदा गया है, पता नहीं उसके अंदर है क्या। अगर कंकाल निकला तो वो अकबर का है, बाबर का है, किसका है, किसी पूर्वज का है। अब उसका डीएनए वगैरह जो कुछ भी वो टेस्ट करेंगे। औरंगजेब के नाम से इतने तिलमिला का है क्योंकि भाई हम लोग गुरुकुल के आदमी हैं, हमको वही इतिहास सत्य पढ़ाया जाता है जो एक्चुअल में है। कहना चाह रहे हैं अब किताबें बदल दी जाएं, बिल्कुल भाई, मुस्लिम इतिहास हटा दिया जाए किताबों से। मैं कह रहा हूँ बात कबर की नहीं है, बात अपने इतिहास की है। जो हमारे भारतीय संस्कृति में इतिहास को धूमिल किया गया है, जिसको जो नीच था उसको ऊंच बताया गया है, बस उसी की लड़ाई है कि नीच। औरंगजेब कौन था, ऊंच था या नीच? भाई वो तो नीच था। पहली बात, सबसे सीधी बात है कि वो हमारा जो भारत है, आज जो हमारा भारत टुकड़ों पर बढ़ के जो हमारे नक्शों को दिखाया जा रहा है वो तो था ही नहीं। हमारे भारत का नाम आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, उसके बाद हमारा भारत पड़ा, फिर भारत पड़ा, और उसके बाद सोने की चिड़िया भी कही गई है। उसके बाद फिर जा करके कहीं मिला जुला करके फिर जो जब सोने की चिड़िया थी, सोने का चिड़िया का मतलब नहीं कि सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। हमारे भारत में अन्न धन दूध पूत की कभी कमी रही नहीं है। विदेशी आक्रांताओं ने जब यहाँ पर आया, यहाँ पर लूट खसोट बढ़ाया, क्योंकि हमारे भारत के लोगों में था कि आप रात के 12 बजे किसी का दरवाज़ा खटखटाओ तो आपको बिना पूछे आपको पानी पिलाएगा। इसी का फायदा बस विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और हमारी भावनाओं का आक्रांता उठाया, हमको लूटा। हमको नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य कि हमारे पूर्वज कहना चाह रहे कि हिंदू अब पूरी तरीके से जग गया है। जगह नहीं है वो, मतलब अब उड़ रहा है और इस प्रकार से उड़ रहा है कि मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अब वो तो जो कर्म कांड करके वो चला गया, कर्म करना हमारा बाकी है। जो इतिहास को जिसने धूमिल किया, भाई देखिए अभी वो बात चल रही थी गीता और रामायण की, और यहाँ पर कोई भी गीता रामायण नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम बंधु रहेगा तुरंत उसको कुरान के बारे में, आयत के बारे में पूछ लो, उसके नमाज के बारे में पूछ लो, कितनी नमाज पढ़ी, तो सब कुछ बता देगा। लेकिन हिंदू अपने धर्म के बारे में नहीं बता पाता। उसका सबसे बड़ा सच्चाई ये है कि मैकाले शिक्षा पद्धति जो है कि हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है मैं पूछ रहा हूँ। मैकाले हम आप जो गीता रामायण पूछो, मैं कह रहा हूँ नहीं कोई बता पाएगा। भाई 18 अध्याय की रामायण में कितने कांड है, कोई चौपाई नहीं बता पाएगा, कोई हनुमान चालीसा नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा कि हमारे स्कूलों में ये नहीं पढ़ा जाता। हमारे स्कूल में सिर्फ अंग्रेजी 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 पढ़ा जाता। अंग्रेज बनाओ, काले अंग्रेज बनाओ। भारत में साले सब अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज छोड़ के चले गए, क्यों छोड़? क्या चाहते हैं, क्या हर जगह खोद देना चाहिए? साफ सीधी बात है। जो औरंगजेब की बात है ना, उसका कबर खोदेगा, उसकी पूरी पुश्तें मर गई हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज के देश में जो औरंगजेब को, जो अकबर को, जो बाबर को जो महान बताया जा रहा है, और जो हमारे शिवाजी प्रताप को, महाराणा प्रताप को, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, जितने भी हमारे भारत के आजाद करने वाले लोग थे, जिनको नीचा बताया जाए, बस इसी की लड़ाई है कि जो सच को सच बताया जाए, झूठ को झूठ बताया जाए, बस इसी बात की लड़ाई है। कि जो मुस्लिमों के जो धार्मिक ग्रंथ है उनको जलाए गए, उसको नहीं देखिए, एक्चुअल मुसलमानों को कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, एक्चुअल में कुरान हो गई और भी कई है। ऐसा है, उनको जलाया गया, उनको वो जो भी बहुत सारी बातें जो उनको बता रहे हैं ना। देखिए आप, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छी बातें कहीं से भी हो ग्रहण करना चाहिए, हिंदू चाहे मुसलमान हो। बात समझिएगा, अच्छी बातें कहीं भी हो उसको ग्रहण करना चाहिए। इनफैक्ट उदाहरण दे रहा हूँ, यदि कोई एक पियक्कड़ दारू पीने वाला अगर ये बोले कि दारू नहीं पीना चाहिए, तो ये मत देखो कि दारू पी के बोल रहा है, ये सोचो कि उसने अपने मुंह से बोला कि दारू नहीं। आप नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव देखो। तो अगर कुरान में अगर अच्छी बातें हैं कि सही सलामत से रहिए, सबको दुआ कीजिए, अगर ऐसी अच्छी बात हो तो ग्रहण करिए। किसने कहा किसका? विपक्ष में कौन? आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं आप? ऐसा देखिए, सुनिए मेरी बात, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानते, हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई भी जानता हूँ, ये दोनों पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर चलती हैं, ठीक है ना। अगर ये आज भी सत्ता में आए तो गारंटेड है कि जितने भी अभी हिंदुत्व वाले कार्य हुए हैं, हिंदुत्व का मतलब है कि जितने भी हमारे जो दबे हुए जो इतिहास है, जिनको उकेरा गया है, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ये आकर के तुरंत जो है तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और किसी एक विशेष पक्ष को उठा करके वहाँ पर रखेंगे और फिर दोबारा से दंगा फसाद, जो बम ब्लास्ट जितने भी सब हुए हैं, सब ड्रामा दोबारा शुरू करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस कुछ मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जो इस पर विरोध जता रहे हैं कि कब्र को नहीं खोदना चाहिए।
देखिए, अब मैं कबर खोदने की बात नहीं है, कबर खुदेगा तो फिर इतिहास निकलेगा, और इतिहास नहीं पढ़ाना। क्या निकलेगा कबर के अंदर? तो कबर के अंदर वही इतिहास निकलेगा कि उन्होंने जो नहीं हड्डी कंगाल के क्या खबर के अंदर क्या डालते पता नहीं कबर आपको? ऐसा है इनका, ऐसा वो ये कह रहे हैं उनका, जैसे मुसलमानों की रहता है। सुनिए, बात कबर की नहीं है, बात इसकी है कि वो जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो है कि जो मर जाता है मृतक शरीर को जलाया जाता है, उनके वहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऐसा है। वो जो है ना, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जलाते हैं, उनके वहाँ पर गाड़ते हैं। उनका ये मानना होता है कि कायनात के दिन। एक मिनट, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर का नाम भी है इसके नहीं है लिस्ट में, जिसने अपने 2 बच्चों को शहीद करवाया था? बात उसकी नहीं है, आप समझिए। दिल्ली गेट पे गोलियों से अंग्रेजों ने भुना था, उसका भी है या नहीं है? बहादुर शाह जफर का भी कोई नाम है या नहीं है? अभी औरंगजेब है, बाबर खत्म, शाहजहां खत्म, अकबर खत्म, अब औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर है। कुत्ते बादशाह है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही है। मैं तो फिर यही कहूँगा, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ विदेशी तलवारों ने, अब भारत को बर्बाद किया है फिर भारत के गद्दारों ने। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कबर खोदने से प्रॉब्लम नहीं, कबर देखो, अब सबसे एक आहत भावना ये उनकी होगी कि अगर कबर खोदा जाएगा तो उनका मतलब ये रहता है कि जैसे आपका शरीर को जला दिया गया तो वहाँ पर शरीर नष्ट हो गया। उनको हमारे यहाँ पर ऐसी कोई मानता नहीं। पता कबर के अंदर भी मंदिर मिल जाए। अब लाइए पत्रकार, सही बात, अब लाइए पत्रकार क्या कबर के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है, अब लाइए आप बात सही। हमारे यहाँ पर कबर के अंदर मंदिर नहीं। उनका ये मानना था, मतलब जो विरोध जता रहे इसलिए नहीं जता रहे कि उनका कोई धर्म नष्ट होगा। उनका यह कि कायनात के दिन जो भी कब्रें होती वापस जिंदा होंगी और फिर जो कि सृष्टि में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य कि जो कबर खोदा गया है, वो कबर खोदने में पता नहीं उसके अंदर है क्या। अगर कंकाल निकला तो वो अकबर का है, बाबर का है, किसका है, किसी पूर्वज का है। अब उसका DNA वगैरह जो कुछ भी वो टेस्ट करेंगे, उसके स्टिकर और उसकी हड्डी वगैरह का। और लेकिन सबसे मेन बात ये है कि जो इतिहास छेड़ा गया है, उस इतिहास को सत्य लोगों को बताया जाए। कह रहे हैं जो मूवी की वजह से दंगा भड़का, वो मूवी में तो गलत चीजें दिखाई गई, सही चीजें कहाँ दिखाई गई? जब भारत में सही चीजें, जब भारत में कोई धर्म की चीजें दिखाई जाएंगी, तब विपक्ष जो है उसको गलत ही ठहराएगा। क्यों? क्योंकि उनमें उनका कोई पर्सनल कोई लाभ नहीं होता है। उनको अभी आप कोई उल्टा सीधा कोई चीज दिखाई जो उनके मतलब का हो तो वो सही हो जाएगा। मूवियों से इतिहास नहीं बताया जा सकता ना? क्यों नहीं बताया जा सकता भाई साहब? नाटक मूवी किस लिए होते हैं? आपने अभी जब बाइकआउट जो किया गया है, मनोरंजन ठीक है, मनोरंजन के लिए ही किया जाता है, लेकिन मनोरंजन के माध्यम से जब भारत के जब युवाओं को जगाया जा रहा है, जब सत्य इतिहास को बताया जा रहा है, तो उसमें बुराई किस बात की है? इसलिए अगर ऐसी मूवी बन रही है जिसमें अपने भारत के सत्य को, जिसमें अपने इतिहास के सत्य को दर्शाया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या कबर खुद जानी चाहिए औरंगजेब की जिस तरीके से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम बंद करो, विकास की बात करनी चाहिए सबसे पहले। जो आपने बोला ना कि कबर खोदने पे शिवलिंग, मैं कबर खोदने में, कबर के अराउंड 1 किलोमीटर के अराउंड में खोजेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ, चाहे वो कृष्ण की या फिर शिव की या फिर कोई भी ऐसी, क्योंकि वो जो बाहर से जो आया था ना, उनका एक ही सिद्धांत था, इनको तोड़ो फोड़ो मत, बस इनको दबा दो और इसके ऊपर बस बैठ जाओ, बस इनका ये था। और आज भी चाहे जितने भी कहीं भी, ये बात तो सत्य मानना पड़ेगा। कह रहे हैं औरंगजेब ने मंदिर भी तो इतने बनवाए, हजारों मंदिर बनवाए, जब तोड़े तो नहीं, वो जब लास्ट में जब देखिए वो एक पीछे जो मंदिर है औरंगजेब के टाइम का, तुष्टिकरण की राजनीति है। देखिए, जब यहाँ पर ये हुआ ना कि जब वो हारने लगा, जब देखा कि बस अब मेरी प्राण बचने चाहिए, तो राजनीति खेली जाती है। और छल और कपट सत्ता में हमेशा से ही चलता आया है, और वो छल कपट, मतलब लाल मंदिर छल और कपट की देन है। बिल्कुल छल कपट के उस समय के भाई, जब वहाँ पर जब उसने देखा कि यहाँ पर जब हमारा जब एक अंतकाल आ गया तो ऐसे बना करके उनको भी रोको, लेकिन उस समय तक हाथ से वो समय निकल चुका था, और तब जा करके चाहे वो जिस मौत भी। आप जैसे कुछ हिंदू हैं जो मुसलमानों के समर्थन में और मुसलमानों के विरोध में बोल रहे हैं। देखिए, बात समर्थन और विरोध का नहीं है, जो बात सत्य हो उसको जनता को बताना चाहिए, इतिहास नहीं छेड़ना चाहिए। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो राम को गाली देते हैं, कुछ लोग कहे जो कृष्ण को गाली देते हैं, कुछ लोग औरंगजेब के नाम से इतने तिलमिला काहे गए, इतने गुस्से में काहे आ गए? क्योंकि भाई हम लोग गुरुकुल के आदमी हैं, हमको वही इतिहास सत्य पढ़ाया जाता है जो एक्चुअल में है, इसलिए। औरंगजेब का भी तो इतिहास रहा है ना, वो पढ़ेंगे बिल्कुल। तो और भी सीखेंगे। नहीं, औरंगजेब का क्या इतिहास है? आप मतलब ये फिर गलत बात है कि औरंगजेब का क्या इतिहास। और तो फिर आप हमको फिर भगत सिंह के बारे में या फिर शिवाजी महाराज के बारे में या फिर जो ये देखिए, आप इतिहास की पुस्तक जब उठाएंगे, भारत एक हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति का इतिहास पुस्तक हम पढ़ाते हैं 6ठी 7वीं 8वीं में, और जो है कि 9वीं 10वीं में। वहाँ पर सिर्फ, हाँ, इतिहास में सिर्फ और सिर्फ में आपको कबर के बारे में बताएगा, पिरामिड के बारे में बताएगा, है ना, और कौन महान था और कौन नीच था उसके बारे में बताया, लेकिन कभी भी झांसी की रानी के बारे में
कहना चाह रहे हैं अब किताबें बदल दी जाएं, बिल्कुल भाई, मुस्लिम इतिहास हटा दिया जाए किताबों से। मैं नहीं कह रहा हूँ इतिहास हटा दिया जाए, जो उन्होंने कांड किया और जो हमारे लोगों ने कर्म किया, उन दोनों को सत्य सत्य बताया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको शिक्षा मंत्री या फिर शिक्षा विभाग में जा करके तोड़ मरोड़ करके वो बच्चों के दिमाग को माइंड वाश करके। मतलब कहना चाहते हैं कि कबर खुद जाने हम स्कूल में पढ़ाते हैं भाई, हम मजबूर हो जाते हैं जब हम पढ़ाते हैं, मजबूर। क्या कह रहे हैं? मंदिर निकल सकता है ना उसमें से, कबर से? कबर के नीचे मंदिर हो सकता है, ये लाल किला है, इसके नीचे भी मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल।